आज का लेक्चर होने वाला है बच्चों कुछ बेहतरीन। नाउ देखते हैं होगा क्या। नाउन नंबर के बारे में पढ़ रहे थे अभी तो जस्ट आप पिछले लेक्चर्स में इंग्लिश ग्रामर के हाई लेवल कंपटीशन के बारे में हम आपको नॉलेज डीपली बताया जा रहा है या दे रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे पीडीएफ नोट्स आपको लिंक दी जा चुकी है बच्चों। और हाँ, ये भी बताना चाहेंगे कि जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर्स में आप नाउन यानी इट्स मीन्स जेंडर केस के बारे में पढ़ चुके थे। तो जेंडर नाउन के बारे में पढ़ लिए। अब आता है नाउन नंबर। नाउन जेंडर हो चुका, नाउन नंबर इस लेक्चर्स में पढ़ेंगे। दैट्स प्लूरल फॉर्म्स भी पढ़ेंगे इसके चेंजिंग के। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर आपको लेकर के आ रहे हैं हम नाउन केस के बारे में। तो बहरहाल बने रहेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों नाउन नंबर के साथ। तो व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ नाउन नंबर या फिर व्हाट इज द फॉर्म ऑफ प्लूरल्स चेंजिंग दिस नाउन्स होगा क्या। सबसे पहले हम करेंगे कि देयर आर टू नंबर इन इंग्लिश सच दैट होगा क्या सिंगुलर नंबर एंड नेक्स्ट प्रोसेस प्लूरल नंबर। यहां तक तो समझ में आ गया। सिंगुलर नंबर होता है बच्चों एक वचन एंड ये होता है बहुवचन। अंडरस्टूड। प्लूरल हमारा क्या हुआ बहुवचन। तो समझ में आ रहा है ना लेक्चर। अगर आपको पसंद आ रहा है बच्चों तो एक लाइक जरूर करिए। होगा क्या कि देयर आर टू नंबर इन इंग्लिश। इंग्लिश में हमारा दो नंबर का होता है, एक तो सिंगुलर होता है नंबर एंड नेक्स्ट प्रोसेस हमारा प्लूरल होता है। आफ्टर दैट हम जानेंगे व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ सिंगुलर नंबर एंड व्हाट इज द टर्म्स डिफिनीशन ऑफ प्लूरल नंबर। तो सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ सिंगुलर नंबर देखते हैं। ये आप हेडिंग डालेंगे हेडलाइन में सिंगुलर नंबर इट्स मीन्स एक वचन। हिंदी में तो आप कह लेंगे सिंगुलर नंबर क्या है, एक वचन है। एंड इंग्लिश में भी आप ऑलरेडी कर सकते हो। डिफिनीशन आपको देना पड़ेगा बच्चों। तो नाउ हम करेंगे कैसे कि सिंगुलर तो होता है, हमें बताया गया है कि एक वचन होता है। तो करेंगे क्या कि कोई भी नाउन इट्स मीन्स ए नाउन दैट डिनोट्स यानी कि ए नाउन दैट डिनोट्स वो व्यक्त करता है वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। सिंगुलर ये आपका क्या हो जाएगा नंबर। सच दैट लाइक एज हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। लाइक एज में ट्री, पेन, बुक एंड हॉर्स, बर्ड, पेंसिल एटसेट्रा। अंडरस्टूड। समझ में आ रहा है कि ए नाउन दैट डिनोट्स एक नाउन जो है, एक नाउन ऑलरेडी ने नाउन यानी संज्ञा जो है व्यक्त जब करता है किसी एक पर्सन अथवा चीज को तो इज सेड टू बी इन द सिंगुलर वो क्या कहा जाता है एक वचन नंबर कहा जाता है। लाइक एज एग्जाम्पल क्या होगा पेड़, वन पेड़ है तो सिंगल है। कहते नहीं भैया सिंगल है, सिंगल हड्डी के नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, क्रिएचर नहीं है, तो सिंगल है। आफ्टर दैट पेन भी हुआ वन, मार्कर यूज हो गया जस्ट ले चुके हैं। डबल यही ट्री हो जाता ट्रीज लिखा जाता। प्लूरल में हम उसे क्या फॉर्म लिखते हैं ट्रीज। तो ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल फॉर्म इट्स मीन्स प्लूरल नंबर। समझ में आ गया। एंड सेकंड हम देख लेते हैं प्लूरल। अभी सिंगुलर था, अब प्लूरल नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। प्लूरल नंबर क्या होता है कि ए नाउन जब जो है ए नाउन दैट डिनोट्स व्यक्त करता है क्या मोर देन वन थिंग आर पर्सन। समझ में आया है बात।
कहने का मतलब है जब जब नाउन सिर्फ वन पर्सन और थिंग की चर्चा करता है तो सिंगुलर होता है। जब ए नाउन डिनोट्स करता है मोर देन वन थिंग्स, एक चीज से ज्यादा, मोर देन ज्यादा, किससे, वन, एक से ज्यादा चीज, दो हुआ, तीन हुआ, कम से कम कपल में जा रहे हैं, थ्री में जा रहे हैं, कंडीशन बहुत सारी जा रही है तो प्लूरल फॉर्म होता है। थिंग और पर्सन, कोई भी चीज हुई या फिर कोई पर्सन हुआ, इज सेड टू बी, लिखेंगे क्या, इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। लाइक एज करेंगे क्या, लाइक एज, यहाँ पे एल कैपिटल में लिखेंगे। लाइक एज में जैसे ट्रीज हो गया, ट्री एक वचन था, सिंगुलर था, ट्रीज हो गया बहुवचन। भैया बहुत सारा बगीचा है वहाँ पे तो कतारें लगी हुई हैं, बहुत सारे बगीचे हैं। अरे भैया आम के बगीचे हैं, आराम से जाओ रेस्ट करो, क्यों, तो ट्रीज है। पेन्स हो गया, पेन का गट्ठर है। फिर मार्कर जो लिखते हैं, मार्कर्स, देख रहे हो ना, ये मार्कर है, मार्कर्स हो गया। फिर बर्ड्स लिखते हैं। फिर आफ्टर दैट पेंसिल्स एंड बुक्स एटसेट्रा। समझ में आ गया, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप, फटाफट नोट डाउन करिए, हो गया, चलिए नोट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन, एक से ज्यादा कंडीशन व्यक्त करता है तो वो प्लूरल होता है। एंड एक नाउन जब संज्ञा डिनोट्स करती है सिर्फ तो सिर्फ वन पर्सन, किसी एक पर्सन को या फिर चीज को, तो वो इट्स सेड टू बी द इन द सिंगुलर नंबर। आफ्टर दैट देखते हैं हम हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड। प्लूरल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कहने का मतलब है प्लूरल, कोई भी चीज़ जैसे हम सिंगुलर बना देते हैं। भैया जैसे किंग है, किंग ऑफ चेंज करते हैं मैस्कुलिन को फेमिनिन में क्यून कर देते हैं, बट उसका हम जब प्लूरल फॉर्म देखते हैं, कोई भी चीज़, किसी में यस ऐड होता है, ईएस ऐड हो जाता है, कहीं वाई को चेंज करके हम वी यूज कर देते हैं, हाफ को चेंज करके समथिंग कर दिया जाता है, वो नौ चीज़ हम ले करके आ रहे हैं। तब तक लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि हम आपको हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म के बारे में बता सकें। चलिए नोट डाउन कर लिए। अब हम नाउ लेकर के प्रस्तुत हो चुके हैं, प्रेजेंट हो चुके हैं आपका हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म। तो हाउ प्लूरल्स फॉर्म जो है, प्लूरल्स का कैसे फॉर्म होता है वो नाउ हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ऐड करेंगे, फर्स्ट कंडीशंस में आपको ऑलरेडी क्या बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे कि द प्लूरल, कोई प्लूरल कह देता है तो वो कहने में कंडीशन आपकी जो होगी प्लूरल ही कहे जाएगी, प्लूरल नहीं कहना है। तो द प्लूरल ऑफ नाउन्स जनरली, द प्लूरल ऑफ नाउन्स, जो नाउन का जो प्लूरल होगा जनरली वो स्वाभाविक रूप से कैसा होता है, जो प्लूरल ऑफ नाउन्स होता है वो जनरली किसका होता है, ऐड क्या किया जाता है कि फॉर्म्ड बाय एडिंग यस टू द सिंगुलर। अब सच दैट हम देखते हैं, इट्स मीन्स सेमीकॉलन का ये चिन्ह है। तो पंक्चुएशन बिल्कुल ध्यान देंगे, पंक्चुएशन में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो द प्लूरल ऑफ नाउन्स, नाउन्स का जो प्लूरल होगा जनरली स्वाभाविक रूप से फॉर्म बाय एडिंग, वो कैसे अप्लाई किया जाता है, यस को जोड़ करके, वो भी किसमें, सिंगुलर में। इट्स मीन्स हम आपको बता दे रहे हैं, एस एग्जाम्पल आपको बता दिया जा रहा है। सिंगुलर क्या है फॉर्म, ये रहा सिंगुलर एंड ये फॉर्म रहा प्लूरल। अब हम बता दे रहे हैं आपको। तो सिंगुलर में जैसे बर्ड लिख दिए, सिंगुलर हुआ, तो अब इसमें फॉर्म में अप्लाई हो रहा है बर्ड्स हो गया। इट्स मीन्स प्लूरल ऑफ नाउन्स, जो नाउन है इसका जो प्लूरल बन रहा है फॉर्म एडिंग यस, यस को ऐड करके बन रहा है टू द सिंगुलर, सिंगुलर में वही शब्द को यस ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है कंडीशन प्लूरल की। बर्ड हो गया, जैसे पेन हो गया, पेन को हम क्या लिख देते हैं, पेन्स लिख देते हैं। बुक को बुक्स, अंडरस्टूड, अब समझ में आ गया। अब नाउ लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस आता है, बट लेकिन जो मोस्ट रूप से नेसेसरी जो कंडीशन नाउन की होती है वो कैसे चेंज होती है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे मोस्ट, एक सेकेंड, ये हम तो भैया कंडीशन बन जाए, मोस्ट नाउन्स, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, अभी तो ये ऑलरेडी सिंपली नाउन है, लेकिन जो मोस्ट नाउन्स
ending in sh, ch, yes and और किसके साथ, यक्स। इट्स मीन मोस्ट नाउन्स एंडिंग, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में क्या होता लगा रहता है, सिंगुलर में ही एस एच सी एच या फिर आपका यस लगा रहता है, आफ्टर दैट यक्स भी यूज होता है, तो वो मोस्ट नाउन की कंडीशन होती है। वो हम क्या करते हैं कि फॉर्म द प्लूरल, यू प्लूरल की फॉर्म बनाने के लिए बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर। समझ में आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्रोसेस बच्चों। सेमीकोलन लगाएंगे क्यों, क्योंकि कहीं भी आपका आ जाता है तो अगर आ गया बर्ड्स बुक को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं आप सिंगुलर को प्लूरल्स में, आफ्टर दैट हम कैसे यूज करेंगे, फटाक से हमें याद रहता है क्योंकि ये होता है प्लूरल फॉर्म, जनरली रूप से जो होता है फॉर्म उसमें हम यस ऐड कर देते हैं, बट लेकिन मोस्ट रूप से जो नाउन होता है जो कि जिसका अंत होता है एस एस सी एच या फिर आफ्टर दैट यस एक्स हो गया, उस नाउन के अंत में अगर ये सब आता है तो फॉर्म द प्लूरल, उसका प्लूरल बनाने के लिए बाय एडिंग क्या यूज किया जाता है, ईएस, स्लैश इसलिए लगाया गया है जिससे कि इसमें ऐड हो रहा है, ये हट रहा है तो स्लैश लगाना जरूरी है टू द सिंगुलर, सिंगुलर के लास्ट में। जैसे एग्जाम्पल में हम सिंगुलर ले लिए एंड ये कंडीशन हमारी हो चुकी प्लूरल की, तो ये लाइक एस हमारी क्या है, कंडीशन है। तो कोई भी आप मोस्ट रूप से ले सकते हो, जैसे सी एस एच की बात करते हैं, एस एच में आप जैसे ब्रांच ले लिए, आपका कोई भी एग्जाम्पल एस एच हुआ सी एच सबका बताया जाएगा, जैसे कि ब्रश, सबसे पहले सुबह उठते हो तो ब्रश करते हो ना, तो इसलिए सबसे पहले ब्रश लिया जा रहा है। यस एच आ रहा है तो मोस्ट नाउन्स, कुछ ऐसा नाउन जिसके लास्ट में यस एच आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, यस यक्स तो यस एच आ रहा है, उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उसे क्या करते हैं, सिंगुलर में ईएस जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बी आर यू, यस एच है ही, ईएस ऐड कर दिए। अब नाउ हम सी एच की बात करते हैं, जैसे ब्रांच हो गया, ब्रांच में भी वही सी एच आ रहा है, तो मोस्ट रूप से हमें पता है कि सी एच को हमें ई एस में चेंज करना है, तो बी ब्रांच हम लिख देंगे पूरा ई एस ऐड कर दिए। अब जैसे यक्स का ले लिए, ऑक्स हो गया, ऑक्स को हम क्या करेंगे, ऑक्सेस में चेंज कर देंगे, कन्फर्म है, ऑक्स को ऑक्सन में चेंज करते हैं, बट यहाँ पे हम बॉक्स ले रहे हैं कंडीशन, ये हो जाएगा बॉक्सेस, यस जुड़ गया, यस वाला भी हो गया। अब आफ्टर दैट आपका जैसे आ जाता है यस, बचता क्या है कंडीशंस में एस, तो ये भी कोई भी कंडीशंस हम ले सकते हैं, जैसे कि क्लास, क्लास ले लिए, क्लास में हमारा कोई भी टीम है तो इसे हम क्लासेस लिख देते हैं, डबल एस लिखते हैं, यस लिखते हो ना, क्लास चल रही है तो 1 क्लासेस चल रही हैं, स्टार्टेड क्लासेस चल रही हैं भैया, यहाँ पे हम गए थे बहुत सारी क्लासेस चल रही थी, तो ये हुआ कंडीशन प्लूरल। फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। तो नाउन जो होता है जनरली रूप से यस में चेंज होता है प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं मोस्ट रूप से जिसके अंत में यस या सी एच यक्स या फिर यस आता है, वो ऑलरेडी चेंज होते हैं क्या, ईएस, सिंगुलर में हम ईएस लगा देते हैं तो वो हमारा फॉर्म प्लूरल बन जाता है। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा बच्चों, फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, फिर हम आपको आगे का नेक्स्ट पॉइंट बताने चलते रहे हैं। तो चलिए नोट डाउन कर लिए। अब नाउ थर्ड पॉइंट आपका आ जाता है, इसमें 5-6 पॉइंट हम आपको बताएंगे जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सारे मेथड एक एक इंपॉर्टेंट करके आपको रटन मारने की जरूरत नहीं होगी, इसमें सिर्फ समझने की जरूरत है कि क्या कैसी कंडीशंस आए तो हमें प्लूरल फॉर्म को ऐड कर देना चाहिए। ऑलरेडी आपके 1 मार्क में ये जरूर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट कुछ ऐसे करते हैं कि मोस्ट नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं एंडिंग इन ओ, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका अंत क्या होता है, ओ से होता है, जैसे बफेलो, टोमेटो, पोटैटो आ रहा है लास्ट में वो, तो फॉर्म द प्लूरल, फ्रॉम द प्लूरल, जब उसका प्लूरल बनाने लगते हैं, बहुवचन बनाने लगते हैं तो क्या करते हैं, तो मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ, जब वो ओ के साथ एंड हो रहा है तो फॉर्म द प्लूरल्स किसके साथ करते हैं, ऐड करेंगे कि बाई एडिंग ईएस, बाई एडिंग ईएस टू द सिंगुलर, टू द
सिंगुलर। समझ में आ रहा है? आगे के पॉइंट्स में हम लाइक एज करके आपको बता दिया जा रहा है। एग्जाम्पल फॉर एनी एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। मोस्ट नाउन्स कुछ ऐसे नाउन होते हैं इंडिंग इन ओ, जिसका अंत ओ के साथ होता है, उसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम उसमें ईएस ऐड कर देते हैं। जैसे पोटैटो हुआ, पोटैटो को हम क्या कर देते हैं? पोटैटोस कर देते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? पोटैटो को हम क्या कर देते हैं? पोटैटोस कर देते हैं। टोमेटो हुआ टमाटर, पोटैटो आलू जी हो गए हैं, टोमेटो टमाटर जी। बना के सब्जी खा जाओ, उसके पहले है कि सब्जी बना डालो अपने मेथड को पढ़ने के लेक्चर को। तो टोमेटो क्या होगा? टोमेटोस कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो पोटैटो को हम पोटैटोस कर दिए, क्यों? क्योंकि लास्ट में ओ आ रहा है एंड उसके साथ हमें कंफर्म है कि ईएस हमें ऐड करना है ना। नेग्रो जैसे हो गया, हब्सी जात का इसे कहते हैं नेग्रो, नेग्रो का नेग्रोस, नेग्रोस हब्सी जात का। नेग्रो क्या होता है? हब्सी जाति का होता है। एंड मैंगो हो गया, मैंगोस कर देंगे। तो समझ में आ रहा है ना प्रोसेस? इट मीन्स हमारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया। बट लेकिन फोर्थ पॉइंट क्या आता है? कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो मोस्ट होते हैं, उनके लिए लास्ट में तो ओ आएगा लेकिन ईएस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिंपली नाउन होते हैं ओ आते हुए भी उन्हें ईएस में नहीं यस में चेंज करते हैं। सच एज, उसे हम लिखेंगे कैसे? कैसे कि ए फ्यू नाउन्स इंडिंग ओ, यानी कि फ्यू नाउन्स इंडिंग ओ, ओ के साथ तो लास्ट होता है उसकी कंडीशन, यानी कि उसकी कंडीशन जो हो रही है वो लास्ट के से साथ होता है। लेकिन ऐड कैसे होता है कि मेरली एडिंग यस टू द सिंगुलर, टू द सिंगुलर। तो कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं कि लास्ट में ओ उनका होते हुए भी वो ऑलरेडी यस में चेंज हो जाते हैं, ना कि ईएस में चेंज होते थे। अभी तो मोस्ट रूप से जो ओ आता था उनको हम ईएस में चेंज कर देते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिसको ओ आते हुए भी नाउन्स के लास्ट में उसे हम यस में चेंज करते हैं। जैसे फोटो, फोटो को हम क्या कर देंगे? फोटोस, ऐसा कुछ लिखते हैं, ईएस तो ऐड नहीं करते। फोटो को हम ऐसा ही कुछ लिखते हैं, वनली थ्रू वनली ऐसा चेंज करते हैं। रेशियो, फोटो तो हो गया पिक्चर, फोटो भैया जाते ना फोटो खींच लीजिए हमारा, खड़े हो जाएंगे, चलिए क्लिक कीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं करना, सबसे पहले पढ़ाई कीजिए, आफ्टर दैट फोटो तो हाँ खींचना तो होता है। कहीं आधार कार्ड में हमारा लगता है, पैन कार्ड में लगता है, सभी जगह ऑलरेडी आज सब कुछ हमारे पिक लग रहे हैं, तो ऑलरेडी यूज़ तो होते ही। हमारे कहने का मतलब है पढ़ने में भी नंबर 1 टॉप करिए, जिससे न्यूज़पेपर में भी हेडलाइन पे आए नंबर। तो फोटोस हो गया। एंड रेशियो कर देते हैं। रेशियो, रेशियो मतलब होता है अनुपात, इसको भी जस्ट यही कंडीशन में चेंज करते हैं, वनली टू वनली यस ऐड कर देते हैं। समझ में आ गया? जैसे किलो हो गया, इतना किलो भैया, 2 किलो में चीनी चाहिए, तो किलो है, किलो लग रहा है। दूध वगैरह में, यानी कि जो आपका द्रव्य पदार्थ होता है, द्रव पदार्थ, उसमें हम क्या लगाते हैं? जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल, तो लीटर में पैमाने मेजरमेंट किया जाता है। और जो ठोस है, सॉलिड है, उसे हम क्या करते हैं? किलो में तौलते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो किलो को हम क्या कर देते हैं? किलोज लिखते हैं। ईएस तो ऐसा अगर आप कर दिए, पता लगे किलो को भैया प्लूरल बताइए, आप किलोज चलिए लिख दिए। कोई बच्चा लिखो किलो, ऐसे ऐसे कर दिया कुछ, तो वो सारे के सारे प्रोसेस में थोड़े गलत माने जाएंगे, वनली ये साइड होगा। तो अंडरस्टूड? आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा है ना? चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, फिर इसी स्टेप में एक बार हम आपको और फिर से बताएंगे, फिर अपना लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों अब देखेंगे हम 5वां स्टेप। 5वां स्टेप क्या होता है कि अगर लास्ट में, नाउन के लास्ट में अगर आपका वाई आ जाता है तो किस कंडीशंस में चेंज होता है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इफ करके लिखोगे कुछ ऐसा, यानी कि नाउन के अंत में जब हमें आता है तो लिखेंगे क्या? नाउन्स इंडिंग वाई। अगर नाउन का अंत होता है वाई में तो चेंज कैसे करते हैं? तो प्रीसीडेड in the consonants,
अगर आपके लास्ट में वाई भी आ जाता है और प्रीसीडेड उसे बढ़ाया जाता है किस कंडीशंस में, वाई में, जैसे हमारा आर्मी हो गया, ARMY होता है, तो हमारी एम की कंडीशन कॉन्सोनेंट हो रही है, जस्ट उसी के साथ वाई आ रहा है, तो उसे हम चेंज क्या करते हैं कि फॉर्म ऑफ द प्लूरल चेंजिंग y into I विथ ES, विथ किसके साथ करते हैं, विथ ES टू द सिंगुलर। अभी हम आपको जस्ट फटाक से बताएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। लाइक एज, जैसे ये हो गया हमारी कंडीशन सिंगुलर की, एंड ये आफ्टर दैट प्लूरल की हो गई, समझ में आ रहा है ना। जैसे हम बेबी ले लिए, बेबी मतलब क्या होता है, बच्चा, तो बेबी को अब हम चेंज करेंगे, बेबीज कर देते हैं, किस कंडीशंस में, नाउ अभी हम देख रहे हैं। तो नाउन्स एंडिंग वाई, नाउन का अंत तो वाई से हो रहा, अभी तक तो किसी में वाई नहीं आया कि आया, कार्स में लिखे, पेन लिखे, बुक लिखे, कहीं वाई आया नहीं आया। तो नाउन का अंत अगर वाई के साथ होता है, प्रीसीडेड इन द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के साथ वो बढ़ाया जाता है, वाई तो आ रहा है जस्ट कॉन्सोनेंट के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। भैया 1 2 3 4 लिख रहे हैं, तो ये 4 मार्क्स कहाँ से आया, 1 2 3 के द्वारा बढ़ाया गया तभी तो आया। तो जस्ट उसके पहले देख रहे हैं बी हमारा कॉन्सोनेंट है कि वावेल, चैट सेक्शन में लिखना नहीं बोलेंगे बी हमारा कॉन्सोनेंट है या फिर वावेल, अभी तभी तो आपको समझ में आएगा कि बी हमारा ऑलरेडी कॉन्सोनेंट है बच्चों। तो चलिए, फॉर्म द प्लूरल फॉर्म जब हम बनाने लगेंगे, चेंजिंग वाई इंटू आई, वाई को हम किस में चेंज कर देते हैं, आई में चेंज कर देते हैं, विथ ES टू द सिंगुलर, और सिंगुलर को हम क्या करते हैं, वाई को आई में चेंज कर देते हैं और सिंगुलर के वर्ड के साथ हम ES ऐड कर देते हैं, जो कि हमारा फॉर्म बन जाता है प्लूरल का। जैसे आर्मी लिखे, यम प्रीसीडेड इन द कॉन्सोनेंट के साथ बढ़ाया जा रहा, वाई हमारा क्या है, ऑलरेडी नाउन के अंत में आ रहा है, तो इसे क्या कहा गया है, ARM कर दीजिए, वाई को आई में चेंज कर दीजिए, ऑलरेडी ES भी जोड़ दीजिए सिंगुलर के साथ, ES जोड़ दीजिए, जिसका प्लूरल फॉर्म बन गया आर्मीज। आर्मी सेना होती है, वन सेना, एक सेना, एक सेना मिलकर के कहीं सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों में बन जाती है, तो वो कंडीशन हमारी आर्मी की हो जाएगी। तो बेबी का हमारा हो गया बेबीज, एंड आर्मी का आर्मीज हो गया। स्टोरी होता है, लेडी होता है, कुछ भी बना सकते हो, लेडी को हम क्या कर देंगे, लेडीज। ऐसे ही स्टोरी का स्टोरीज कहते नहीं है वो भैया, ऐसे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत सारे मेनी टाइप्स ऑफ रिटन टू मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरीज, बहुत सारे स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज लिख चुके हैं। नॉवेल्स इज दैट, नॉवेल्स आपके कंडीशंस, पोएम्स हो चुके हैं, बहुत सारे प्रोसेस हो चुके हैं, अंडरस्टूड। अब ना हम बात करते हैं 6 पॉइंट पर। अभी तो नाउन्स एंडिंग वाई आ रहा था तभी ये सारी कंडीशन हुई, अगर यफ या फिर यफ ई आ जाए लास्ट में तो क्या होते हैं, नाउन्स एंडिंग यफ और यफ ई, तो क्या करते हैं उसे, फॉर्म्स ऑफ द प्लूरल्स, उसका प्लूरल बनाने के लिए फॉर्म्स ऑफ द प्लूरल्स, फॉर्म्स ऑफ द प्लूरल्स चेंज करते हैं यफ और यफ ई, यफ अथवा यफ ई को किस में चेंज करते हैं, इनटू, यफ या यफ ई को किस में चेंज किया जाता है, इनटू वी में चेंज करते हैं। अभी तो वाई को ध्यान रखिएगा, आई में चेंज करते हैं, नहीं तो पता लगे मिस्टेक कर दो, आपको बेबी पूछा जाए तो बेबीज वाई कहीं लगा के चले आओ, तो ये आपको कंडीशन नहीं करनी होगी। तो नाउन्स एंडिंग यफ आर यफ ई, फॉर्म्स ऑफ द प्लूरल्स चेंजिंग यफ या फिर यफ ई इनटू वी में चेंज हो जाता है। फिर आफ्टर दैट हम क्या लिखेंगे, वी विथ किसके साथ होता है, कोई जैसे एग्जाम्पल हम ले लिए, आपके एग्जाम्पल्स में एंडिंग में यफ आ रहा है, जैसे वाइफ आ गया है, वाइफ आ रहा है, WIF लिखते हो ना कि कुछ और लिखते हो, WIF तो कुछ और लिखते हो या फिर यही लिखा जाता है, तो होगा क्या, WI हो जाएगा, यफ को तो हम चेंज कर चुके हैं वी में, एंड ES उसके साथ जुड़ जाता है, तो क्या लिखेंगे, विथ ES टू द सिंगुलर। तो अगर लास्ट में यफ या यफ ई आ जाता है तो फॉर्म्स ऑफ द प्लूरल्स बनाने के लिए उसका चेंजिंग फॉर यफ आर
सॉरी OR होगा। यफ अथवा यफी को हम चेंज कर देते हैं वी में और साथ ही सिंगुलर में हम वी ऐड कर देते हैं। तो WI लिखे, यफी था इसलिए वी में चेंज कर दिया एंड साथ ही ES हम ऐड कर दिए। तो यहाँ तक आपको नाउ समझ में आ गया। कोई जैसे और भी ले सकते हैं, थीप ले लिए, थीप मतलब चोर हुआ, THI कहिए, यफ है लास्ट में, ई भी लिखे, यफ को वी में चेंज कर दिए, ES ऑलरेडी जोड़ दिया गया। समझ में आ गया। जैसे लोफ हो गया, लोफ मतलब होता है पाव रोटी। सुबह सुबह नाश्ता करते हो ना, खाना होना है कि नहीं, खाते भी हो, पढ़ाई भी होती है। लोफ क्या है, LO किए, एक ये यफ को हम वी में चेंज किए, यफ आता है या फिर यफ ही आता है, यफ ही आए या फिर यफ आए, सारे प्रोसेस वी में चेंज हुए एंड ES ऑलरेडी लग गया। तो Y के साथ Y को हम I में चेंज करके ES इसमें भी ऐड करते हैं एंड यफ या फिर यफ ही आए तो उसको हम वी में चेंज करके ऑलरेडी उसके साथ भी ES हम ऐड करते हैं विथ ES, आगे स्लैश लगा देंगे। तो चलिए आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो बच्चों एक लाइक जरूर कीजिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए जिससे कि और भी आपके फ्रेंड्स पढ़ सकें। ऑलरेडी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे हम लेक्चर लेकर के आएंगे, इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप डाउनलोड कीजिए या फिर इसे आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। PDF नोट्स के लिंक आपको दिया जा चुका है। और साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे कि आपको क्लास 10th मैथ्स का भी वीडियोस हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। सो हमारे ही चैनल, इसी चैनल पर बताया जाएगा, वो भी आप जाके क्लिक कीजिए और पढ़ सकते हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।